हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो कैसा चल रहा है आप लोगों का प्रिपरेशन फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए। मैं मेघा मूली और मैं स्वागत करती हूँ आप लोगों को उदित फार्मेसी की यूट्यूब चैनल पे। और आज का इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईएसआईसी फार्मासिस्ट का 2016 का फार्माकोलॉजी का क्वेश्चंस। तो बिना देरी के शुरू करते हैं सारा क्वेश्चन डिस्कशन, और इस क्वेश्चन का डिस्कशन के साथ साथ आपको मिल जाएगा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन। तो इधर क्या दो चीज लिखा है, फीमेल पहला है, दूसरा क्या है, सेक्स हार्मोन। तो फीमेल सेक्स हार्मोन मतलब हम लोग क्या जानते हैं, दो ही तो फीमेल सेक्स हार्मोन है। पहला है ईस्ट्रोजन और दूसरा क्या है, प्रोजेस्टेरॉन। तो इधर ऑप्शंस में एक बार देख लेंगे कि क्या क्या है ऑप्शंस में। स्टिलबेस्टेरॉल, स्टिलबेस्टेरॉल क्या है, ये है कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि इमरजेंसी में यूज किया जाता है। टेस्टोस्टेरॉन ये तो मेल सेक्स हार्मोन हो गया, ये मेल सेक्स हार्मोन है। और उसके बाद क्या आ जाता है, ईस्ट्रोजन। जी हाँ, ईस्ट्रोजन ही हो जाएगा इसका आंसर। और बेंस्टेरॉल ये सिंथेटिक है, तो इसलिए ये फीमेल सेक्स हार्मोन तो नहीं है। तो देख लेते हैं क्या एक्सप्लेनेशन है। तो हॉर्मोन्स का टाइप्स क्या क्या है, स्टेरॉयडल है, पेप्टाइड है, मोनोएमिन है, लिपिड है। तो स्टेरॉयडल में आ जाते हैं एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हॉर्मोन्स या फिर एड्रेनल कॉर्टिकल हॉर्मोन्स। और आ जाते हैं सेक्स हॉर्मोन्स जिसमें आ जाते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन। फीमेल्स में आ जाते हैं ईस्ट्रोजन जो कि ईस्ट्राटायोल और ईस्ट्राडायोल से बनते हैं, या फिर आ जाते हैं साथ साथ प्रोजेस्टेरॉन। और मेल सेक्स हार्मोन में आ जाते हैं टेस्टोस्टेरॉन, और पेप्टाइड्स में है इंसुलिन, ग्लूकागॉन। और इधर ये ग्लाइकागन नहीं होगा, ये ग्लूकागॉन है। और मोनोएमिन्स में आ जाते हैं एड्रेनालिन, T3 T4 दैट इज द थायराइड हॉर्मोन्स। और लिपिड डेरिवेटिव्स में जो स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स है जिसमें आ जाते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। मैनिटॉल इज, मैनिटॉल क्या है, मैनिटॉल के बारे में हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था। जी हाँ, डायूरेटिक है। अब डायूरेटिक में कौन सा पार्ट में आ जाते हैं, ये तो पूरा क्लासिफिकेशन से एकदम झांक के दिया है क्वेश्चन। तो अगर आप लोग क्लासिफिकेशन अच्छे से कर रहे होंगे तो आप लोगों का मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन तो सही हो ही जाएंगे। इससे ज्यादा भी सही क्वेश्चन सही हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस क्लासिफिकेशन से पूछे जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन हो गया मतलब आपका आधा प्रिपरेशन तो उधर ही खत्म हो गया। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। लूप डायूरेटिक तो नहीं होगा, लूप डायूरेटिक में आ जाते हैं फुरोसेमाइड्स वगैरह। ऑस्मोटिक डायूरेटिक, जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑस्मोटिक डायूरेटिक। पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक, इसमें आ जाएगा आंसर कि एप्लेरेनॉन, स्पाइरेनोलैक्टोन जो एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट है, ये सारे। कार्बोनिक एनहाइड्रस डायूरेटिक्स, इसमें आ जाते हैं एसिटाजोलामाइड, डोरजोलामाइड, ये सारे ड्रग्स। तो एक बार देख लेंगे इसका क्लासिफिकेशन तो बहुत अच्छे तरीके से। तो हाई सीलिंग डायूरेटिक्स का एग्जाम्पल तो मैंने डिस्कस कर ही दिया, फुरोसेमाइड, ब्यूटेनामाइड, उसके बाद टोरसेमाइड, इथाक्राइनिक एसिड। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये सोडियम पोटेशियम क्लोराइड का जो को ट्रांसपोर्टर है उसको इनहिबिट करते हैं, काम करने नहीं देता है। और कहाँ काम करते हैं, थिक सेगमेंट में काम करते हैं ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और थायाजाइड लाइक डायूरेटिक, ये कहाँ काम करते हैं, डीसीटी में, मतलब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनिबिट करते हैं। पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स नाम से ही समझ में आ रहा है, ये पोटेशियम को रिटेन करते हैं, सोडियम को बाहर निकालते हैं। पोटेशियम को बॉडी में रख देते हैं, सोडियम को बाहर निकाल देते हैं। और सोडियम के साथ साथ क्या चला जाएगा बाहर, पानी भी चला जाएगा। इसका एग्जाम्पल एप्लेनेरॉन, उसके बाद एमिलोराइड, ट्रायमटेरिन, स्पाइरोलैक्टोन। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में आ जाते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल सॉल्यूट्स, जो कि ऑस्मोटिक फोर्स के द्वारा एक्सक्रीट होने वाला था, वो एक्सक्रीट नहीं हो पाते क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ाया दिया जाता है कि प्रॉक्सिमल टिब्यूल से जो वाटर रीअब्जॉर्प्शन होने वाला था वो नहीं हो पाता है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मैनिटॉल और यूरिया। और क्या आ जाएगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। कार्बोनिक एनहाइड्रेस नाम से ही समझ में आ रहा है, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम को इनहिबिट कर रहे हैं, जिसके कारण बाइकार्बोनेट रिअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। इसका एग्जांपल आ जाता है एसिटाजोलामाइड, डोरजोलामाइड। एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, इसके बारे में हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया। डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, इधर से तो क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं कि डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर कौन है, इसका आंसर हो जाएगा एलिस्किरिन। और वैसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, टोलावेप्टन एंड कोनिवेप्टम। ये दो न्यू ड्रग्स हैं, ये
हमें याद रखना होगा। ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन का जो एक्शन है उसको इनहिबिट करते हैं। तो अगर आप लोग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों के लिए उदित फार्मेसी ने लाया सिर्फ 799 में वीडियो लेक्चर कोर्स, साथ में मिल जाएगा लाइव क्लासेस जिधर आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर एमसीक्यू का कंप्लीट डिस्कशन और टेस्ट देने का भी सुविधा आप लोगों को मिल रहा है और 24/7 सपोर्ट मिल रहे हैं। तो बिना देरी के ये क्लासेस में एनरोल हो जाइए क्योंकि इतना नॉमिनल प्राइस में आपको मिल रहा है ये सारे कोर्सेज। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्रिस्टल यूरिया इज द साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद, क्रिस्टल यूरिया किस चीज का साइड इफेक्ट है? तो ये क्रिस्टल यूरिया जो साइड इफेक्ट है ये तो सल्फोनामाइड का साइड इफेक्ट है। ये तो हम लोग एकदम पहले दिन से जब हम एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे तब से ही देखा है कि इसका आंसर हो जाएगा सल्फोनामाइड्स। तो सल्फोनामाइड्स का और क्या क्या साइड इफेक्ट्स है? हाइपरसेंसिटिविटी, आर्टिकेरिया, एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इश्यू जैसे कि नोशिया वोमिटिंग हो जाते हैं, ब्लड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, हिमोलाइसिस G6P डेफिशिएंसी मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का डेफिशिएंसी, लिवर किडनी प्रॉब्लम होता है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होता है। इधर से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम किस वजह से होता है। क्रिस्टल यूरिया ये क्या होता है? क्रिस्टल यूरिया में माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल्स पाए जाते हैं यूरिया का जो कि यूरिन में मिलता है और ये किडनी स्टोन को इंडिकेट करता है या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को। और इसको ट्रीट कैसे करेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट से। इससे भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। अब पैरेंटेरल एंटीकोआगुलेंट, तो एंटीकोआगुलेंट पूछा गया है तो पहला ऑप्शन क्या है? पेनिसिलिन। ये तो नहीं हो जाएगा। इधर दो शब्द है पैरेंटेरल एंटीकोआगुलेंट। पैरेंटेरल मतलब जो कि इंजेक्ट किया जाएगा, एंटीकोआगुलेंट। और पिफेनिडियोन और वॉर्फरिन और हेपरिन ये तीनों ही है एंटीकोआगुलेंट। पेनिसिलिन तो नहीं था, ये एंटीबायोटिक था। तो वॉर्फरिन अगर होता तो ये ओरल हो जाता, तो ये वॉर्फरिन भी नहीं है, पिफेनिडायन भी नहीं होगा क्योंकि ये भी ओरल है। तो इसका आंसर हो जाएगा हेपारिन। तो ये था ये है पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ ओरल एंटीकोआगुलेंट और पैरेंटेरल एंटीकोआगुलेंट। तो इसमें जो है विटामिन के एंटागोनिस्ट है वार्फरिन और डायरेक्ट ओरल एंटीकोआगुलेंट्स में आ जाते हैं डेबिगेट्रो, निवर्क्साबैन, एपिक्साबैन, उसके बाद एडोक्साबैन, ये सारे हैं जो कि फैक्टर 10A को इनिबिट कर रहे हैं। इधर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं फैक्टर 10A को कौन इनिबिट कर रहे हैं। और इधर से डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एक्रोटेबन और उसके बाद फ्रोंडापेरिनेक्स, उसके बाद लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन। ये सारे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन से ही पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बेंजोडाइजेपिन, ये भी पूरा क्लासिफिकेशन का ही क्वेश्चन है। तो ये तो आप अगर केडी त्रिपाठी का क्लासिफिकेशन अच्छे से कर रहे हो तो ये आप कर ही सकते हो। डायजिपम, तो डायजिपम मतलब नॉन बेंजोडाइजेपिन तो नहीं है, ये डायजिपम नहीं होगा आंसर। नाइट्रोजिपम ये भी बेंजोडाइजेपिन है, ये भी नहीं हो जाएगा। ट्रायाजोलम ये भी नहीं हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? जोल्पिडेम। जोल्पिडेम, जोलेप्लॉन, ये सारे जो था ये सारे क्या था? नॉन बेंजोडाइजेपिन। और एक बार देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो बेंजोडाइजेपिन्स में क्या आ जाते हैं? डायजिपम, फ्लूराजिपम, नाइट्रोजिपम, एल्प्राजोलम, लोराजिपम, टेमाजिपम, ट्रायाजोलम। एंटी एंजाइटी में डायजिपम, फ्लोडाइजिपोक्साइड, ऑक्साजिपम, लोराजिपम, अल्प्राजोलम, क्लोनाजिपम। एंटी कॉन्वल्सेंट में क्लोनाजिपम, क्लोबाजम, डायजिपम, लोराजिपम। और नॉन बेंजोडाइजेपिन इधर थे से ही था अपना क्वेश्चन, जोल्पिक्लोन, इस जोल्पिक्लोन, उसके बाद जोल्पिडेम, जैलेप्लॉन, एसिटाजोलाम। और हिप्नोटिक्स में आ जाता है ट्राइक्लोरोफॉस, मेलाटोनिन, बार्बिचुरेट्स। तो ये सारा जो ड्रग्स है ये अगर आप अच्छे से रट लिए होते या फिर आप अच्छे से मेमोराइज कर लिए होते तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसानी से बन जाता। ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट मतलब लॉक्स एंटागोनिस्ट। लॉक्स एंटागोनिस्ट क्या हो जाएगा? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मोन्टेलुकस। कहाँ यूज होता है? एलर्जिक कफ में। तो ये क्वेश्चन भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। पता नहीं कि कौन 2023 साल में इतना आसान क्वेश्चन आएगा कि नहीं, पर 2016 वाला क्वेश्चन तो आधा से ज्यादा हम देख पा रहे हैं कि जो क्लासिफिकेशन उधर से ही आया है। तो इसका क्या आ जाते हैं क्लास देख लेते हैं। रोफेकॉक्सिब ये इंसेड है, ये क्या करते हैं? कॉक्स2 को इनिबिट कर रहे थे। थियोफाइलिन ये ब्रोंकोडायलेटर है, जैंथिन डेरिवेटिव है, ये ब्रोंकियल स्मूथ मसल को रिलैक्स करते हैं। लोसर्टन, लोसर्टन क्या है? एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट।
और इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, एंजियोटेंसिन 2 को ब्लॉक कर रहे हैं। मोंटेलुकस्ट क्या है, ये ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट है, इधर से ही अपना क्वेश्चन था, ये ल्यूकोट्राइन को ब्लॉक करते हैं ताकि इन्फ्लेमेशन का जो सिम्टम्स है वो कम हो जाए, जो कि एस्थमा, सीओपीडी, एलर्जिक राइनाइटिस में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो सल्फोनामाइड यूज इन बर्न थेरेपी, कौन सा सल्फोनामाइड यूज होता है, सिल्वर सल्फर डायजिन, ये तो क्वेश्चन बहुत कॉमन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लगाइए ना, सल्फर डायजिन। सल्फर डायजिन कहाँ कहाँ यूज होता है, यूटीआई, उसके बाद टॉक्सोप्लाज्मोसिस, एचआईवी रिलेटेड इन्फेक्शन जब हो जाते हैं तब यूज करते हैं, और बर्न केसेस में सिल्वर सल्फर डायजिन या फिर जो सल्फर डायजिन है वो। सल्फोडॉक्सिन कहाँ यूज करते हैं, मलेरिया में, एंटी मलेरियल ड्रग में, और क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया में यूज करते हैं। सल्फासिटामाइड या ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में यूज होता है आई इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। सल्फापिरिडिन ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज को ट्रीट कराने के लिए यूज किया जाता है। एमनटेरिन, एमनटेरिन हमने दो जगह पढ़ा था, क्या है, एक है एंटीवायरल, दूसरा क्या है, ये एंटीवायरल कहाँ यूज करते हैं हम लोग, पार्किंसन में, डोपामिन फैसिलिटेटर। तो इसका आंसर तो बहुत डायरेक्ट था, ये क्लासिफिकेशन वाला ही क्वेश्चन आ गया फिर से। तो ये एंटीवायरल है, डोपामिन फैसिलिटेटर है, एंटी पार्किंसनियन ड्रग है। रेनिटेरिन, रेनिटेरिन क्या है, सिमेटेरिन, रेनिटेरिन, ये सारा ड्रग्स क्या हो जाएगा, ये H2 एंटागोनिस्ट हो जाएगा। और ये तो बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट नहीं है, अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, H1 एंटागोनिस्ट नहीं है। तो देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अल्सर ड्रग्स, सिमेटिडिन, फेमोटिडिन, रेनिटिडिन, ये सारे H2 है। और प्रोटॉन पंप इनिबिटर में प्रजोल आ जाते हैं, ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल। प्रोकाइनेटिक में क्या आ जाते हैं, मेटोक्लोप्रामाइड, उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन, मिसोप्रोस्टोल और सल्फाक्रेट, ये सारे क्या है, गैस्ट्रोम्यूकल म्यूकोजल प्रोटेक्शन ड्रग्स। एग्जाम्पल ऑफ सल्फोनाइल यूरिया, सल्फोनाइल यूरिया का एग्जाम्पल क्या है, तो इसका आंसर भी बहुत डायरेक्ट था, क्या हो जाएगा, टॉल ब्यूटामाइड। मेटफॉर्मिन किस में यूज होता है, मेटफॉर्मिन का क्लास क्या है, बाइगुआनाइड है, ये तो नहीं हो जाएगा। रोसेग्लिटाजोन, उसके बाद रिपाग्लिनाइड, ये भी सल्फोनाइल यूरिया नहीं है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था। सल्फोनाइल यूरिया का दो क्लास था, तो एक है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। फर्स्ट में आ जाते हैं टोल्ब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, सेकंड में आ जाता है ग्लाइब्यूराइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिमेपेराइड। और जो फर्स्ट जनरेशन है, ये फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन ड्रग के द्वारा रिप्लेस किया गया है, क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो जनरली कम है एज कंपेयर टू द सेकेंड जनरेशन ड्रग। सेकेंड जनरेशन ड्रग बेहतर काम करते हैं और मोर इफेक्टिव है और सेफर भी है। तो ये सेकंड जनरेशन ड्रग्स और फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स आपको याद रखना होगा। और बाकी सारा एंटी डायबिटिक ड्रग्स भी एक बार देख लेते हैं। के प्लस चैनल ब्लॉकर्स में आ जाता है सल्फोनाइल यूरिया में टॉल्ब्यूटामाइड, ग्लिबेनक्लामाइड, ग्लिपिजाइड। और मेटाग्लिनाइड एनालॉग्स में क्या आ जाते हैं, या फिर फिनाइल एलानिन एनालॉग्स, रेपाग्लिनाइड, नाटेग्लिनाइड। बाइगुआनाइड में मेटफॉर्मिन आ जाते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया। थायाजोलिडिन डायन, पायोग्लिटाजोन। डाइपेप्टाइड्स में क्या आ जाते हैं, सिटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, ग्लिप्टिन क्लास। अल्फा ग्लूकोसाइड्स में अकरबोस, वोगलीवोस। एमाइलिन में प्रामलिटिन, उसके बाद डोपामिन एंटागोनिस्ट में ब्रोमक्रिप्टिन, और SGLT2 इनहिबिटर में डपाग्लिफ्लोजिन। The medicinal agent used for increase in urine output is known as, यूरिन आउटपुट को कौन बढ़ाते हैं, ये तो एकदम डायरेक्ट वाला क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, नाम से ही समझ में आ रहा है, डाई मतलब टू टाइम्स, यूरेटिक्स मतलब टू टाइम्स, यूरेसिस मतलब यूरिन प्रोडक्शन दो गुना कर देते हैं, इसको ही बोलते हैं डायूरेटिक्स। यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स, ये तो एंटीसेप्टिक है जब हम यूज करते हैं इन केस ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। स्टिम्युलेंट के साथ तो इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। और एंटीसेप्टिक्स क्या है, एंटीसेप्टिक्स तो कुछ और क्लास का है, जो कि हमारे बॉडी को कोई बैक्टीरियल सरफेसेस से हमें बचाते हैं, या बैक्टीरियल कांटेक्ट से बचाते हैं। तो डायूरेटिक्स क्या है, यूरिन प्रोडक्शन बढ़ा करते हैं, ये सोडियम पोटेशियम का जो एलिमिनेशन है ये बढ़ा देते हैं, जिसके कारण यूरिन का जो आउटपुट है वो भी बढ़ जाते हैं। बहुत सारा टाइप का डायूरेटिक्स है जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, थायजाइड, लूप वगैरह। और ये यूरिनेशन को बढ़ाते हैं, तो ये सारे चीज़ें हमने ये देखा। और ये कहाँ यूज़ होता है, हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन, इन सारे केसेस में डायूरेटिक्स दिया जाता है। फेनोबार्बिटन इज, फेनोबार्बिटन क्या हो जाएगा, फेनोबार्बिटन सिडेटिव है या एंटीटेसिव है, एंटीसाइकोटिक, एंग्जियोलाइटिक। तो ये फेनोबार्बिटन का जो क्लासिफिकेशन था ये तो हमने अभी अभी देखा, बार्बिचुरेट में आ जाते हैं जो कि सिडेटिव हिप्नोटिक में यूज होते हैं। और ये एंटीटेसिव तो है नहीं, एंटीसाइकोटिक भी नहीं है, बट एंग्जियोलाइटिक में कभी कभी यूज किया जाता है, बट उतना ज्यादा नहीं यूज किया जाता है जितना ये सिडेटिव में कॉमन है। तो इसका आंसर हो जाएगा फेनोबार्बिटन इज अ सिडेटिव।
तो इसको फेनोबार्बिटल भी हम बोलते हैं। ये बार्बिचूरिक एसिड से बनते हैं या फिर बार्बिचूरेट है। ये एपिलेप्सी में यूज़ किया जाता है, स्लीप डिसऑर्डर में यूज़ किया जाता है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करते हैं। ये क्या करते हैं, इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो गाबा होता है इसका जो इफेक्ट है इसको कम करते हैं, जिसके कारण न्यूरोनल जो एक्साइटेबिलिटी है वो कम हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट? क्या हो जाएगा ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट? ये भी पूरा क्लासिफिकेशन वाला क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट? इसका आंसर हो जाएगा एमिट्रिप्टाइलिन। और ये फ्लुक्सेटिन क्या है, फ्लुक्सेटिन आ जाते हैं एसएसआरआई में। तो एक बार क्लासिफिकेशन हम थोड़ा सा देख लेंगे। तो देख लेते हैं, एसएसआरआई में फ्लुक्सेटिन है, उसके बाद आर्टिपिकल में ट्राजाडोन, और इधर और एक ऑप्शन क्या था, फिनल्जिन, ये तो इसमें यूज होता ही नहीं है। और बाकी में क्या क्या है जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन में, डेजमिप्रामिन, नॉरट्रिप्टाइलिन, एमोक्सामिन, इमिप्रामिन, जहां अमीन वाला देखेगा उन सारे में ही हम देख सकते हैं ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है। सैल्ब्यूटामोल, सैल्ब्यूटामोल क्या है, सैल्ब्यूटामोल कौन सा रिसेप्टर पे काम करते हैं? सैल्ब्यूटामोल बीटा रिसेप्टर के ऊपर काम करते हैं, एड्रेनर्जिक ड्रग है। तो ये किस चीज के लिए करते हैं, ये ब्रोंको डायलेशन करते हैं इन सीओपीडी एंड एस्थमा पेशेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान था क्वेश्चन, मुझे हंसी आ रहा है कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में। बीटा टू एगोनिस्ट है, मतलब बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं ये। उसके बाद ड्रग्स फॉर ब्रोंकियल एस्मा, ये भी क्लासिफिकेशन अगर कर लेते तो ये क्वेश्चन भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर पाते। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था। और इधर से देखिए और एक भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट मोंटेलुकोस्ट के बारे में। मास्ट सेल स्टेबिलाईजर क्या हो जाएगा? सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, कीटोटिफेन। तो ये सारे जो क्वेश्चन है ये देखिए ये कितना आसान है, कितना डायरेक्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी डैंड्रफ ड्रग? तो एंटी डैंड्रफ ड्रग ये तो फार्मास्यूटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेलेनम सल्फाइड। तो ये डर्मेटाइटिस और डैंड्रफ में यूज करते हैं, इचिंग फ्लेकिंग से छुटकारा देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये तो हमने हार्मोन का क्लासिफिकेशन अगर अच्छे से करते हैं उधर ही देख लेंगे। एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच, एडीएच किसको हम बोलेंगे? एडीएच ये क्या करते हैं? एंटी डायूरेटिक, मतलब डायूरेसिस होने नहीं देते हैं, मतलब वाटर रिएब्जॉर्प्शन करते हैं। वाटर अगर रिएब्जॉर्ब हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि ब्लड जो वेसल्स है वो ब्लड वेसल्स का क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। इसलिए इसको हम इधर से ही नाम आया है वैसोप्रेसिन, मतलब जो ब्लड वेसल्स इधर स्पैज्म होगा उससे आते हैं वैसोप्रेसिन। ये कितना आसान क्वेश्चन था, ये देख लेते हैं। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होते हैं ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन और वैसोप्रेसिन किडनी के ऊपर काम करते हैं। और ये एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग, एफएसएच, एसीटीएच, टीएसएच, ये सारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेकोलामीन? कैटेकोलामीन, कैटेकोल मतलब टू ओएच एंड एन एमीन इन अ बेंजीन ग्रुप। तो देख लेते हैं कैटेकोलामिन क्या हो जाएगा। इसका आंसर तो बहुत आसान था, ये क्वेश्चन ये एड्रेनर्जिक ड्रग्स से या फिर कैटेकोलामिन चैप्टर से ही आ जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डोपामिन। तो कैटेकोलामिन में क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। ये देखिए 2OH रहता है और साथ साथ एक NH ग्रुप रहता है। तो ये हो जाएगा कैटेकोलामिन। और कैटेकोलामिन में क्या क्या आ जाते हैं? एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और डोपामिन, ये सारे ही न्यूरोट्रांसमीटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग? एंटीहिस्टामिनिक ड्रग क्या हो जाएगा इसमें? एंटीहिस्टामिनिक ड्रग इसमें तो एक ही हम देख सकते हैं, ये भी पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन है फ्रॉम क्लासिफिकेशन, डाइफेनहाइड्रामिन। और क्लोरडायजिप ऑक्साइड क्या है? बेंजोडायजिपिन, जो कि सिडेटिव हिप्नोटिक में यूज होता है। पाइलोकार्पिन कोलिनर्जिक अगोनिस्ट है। एम्फेटामिन एड्रेनर्जिक ड्रग है। तो ये है H1 एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स, जो कि फर्स्ट जनरेशन जो कि ज़्यादा सिडेशन करते हैं, मतलब नींद ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। और सेकेंड जनरेशन उस कंपैरिजन में कम नींद प्रोड्यूस करते हैं। नार्कोटिक एनाल्जेसिक, नार्कोटिक एनाल्जेसिक मतलब क्या? हैबिट फॉर्मिंग ड्रग, उसको ही हम नार्कोटिक बोलते हैं ना। इसमें क्या हो जाएगा? हैबिट फॉर्मिंग नार्कोटिक एनाल्जेसिक। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा मॉर्फिन। इसका आंसर हो जाएगा मॉर्फिन। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था। और ये इसको ओपॉइड्स भी बोलते हैं, ये पेन रिलीफ देते हैं और कभी कभी ये पेन का परसेप्शन को भी मिटा देते हैं। जनरली
पोस्ट ऑपरेटिव पेन में दिया जाता है या फिर जो कैंसर पेन है उन टाइम पे दिया जाता है, बट इसका साइड इफेक्ट यही है, ये टॉलरेंस कर देते हैं, डिपेंडेंसी कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोसानोइड्स? इकोसानोइड्स कौन सा नहीं है? ल्यूकोट्राइन, ल्यूकोट्राइन तो हो जाएगा इकोसानोइड्स। थ्रोम्बोक्सिन ये भी हो जाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन भी हो जाएगा। तो कौन सा नहीं होगा? इंटरल्यूकिन। तो क्या है इकोसानोइड्स? ये जनरली बायोएक्टिव लिपिड मॉलिक्यूल्स है जिधर 20 कार्बन होता है इन पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, मतलब इधर कोई डबल और सिंगल बॉन्ड नहीं रहता है। और ये जनरली इन्फ्लेमेशन, ब्लड क्लॉटिंग, इम्यून रिस्पॉन्स सिग्नल में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और ये देख लीजिए, ये जो चार्ट है ये अगर आप लोग ऑटोकॉइड्स पढ़ते हो उसमें मिल जाएगा ये चार्ट अगर अच्छे से आप कर रहे होंगे तो आपका ये क्वेश्चन भी बन जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनालिप्टिक ड्रग? एनालिप्टिक ड्रग क्या हो जाएगा? ये भी क्लासिफिकेशन वाला ही क्वेश्चन है, तो इसको बिना देरी के इसको मार्क कर दीजिए, निकेथामाइड। तो ये देखिए एनालिप्टिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन इधर है, जो कि केडी त्रिपाठी से लिया गया है। डोक्साप्राम, निकेथामाइड, फिनाइलेनेट्रिजोल, उसके बाद स्ट्रिक्निन, पिक्रोटॉक्सिन, बाइक्यूकुलिन, ये सारा है एनालिप्टिक्स। In pediatric dose calculation, children in first 20 days of birth comes under the class of first 20 days। तो ऑप्शन क्या देख लेते हैं? इन्फेंट, इन्फेंट तो नहीं, 2 से 3 साल का। चाइल्ड 3 से ज़्यादा होंगे तो। न्यूनेटल मतलब जो कुछ दिन पहले बर्थ हुआ है, तो फर्स्ट 20 डेज तो इसमें आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा न्यूनेटल। जस्ट बॉर्न मतलब जो अभी पैदा हुआ, वो तो नहीं है। तो एक बार देख लेते हैं क्या है। इन्फेंट क्या है? जो अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ है। चाइल्ड मतलब 3 से ज़्यादा होंगे। न्यूनेटल मतलब फ्रॉम फर्स्ट डे टू 28 डेज ऑफ बेबीज लाइफ। प्री टर्म बेबी किसको बोलते हैं? जो कि 37 वीक्स कंप्लीशन के पहले ही पैदा हो गया, उसको ये हम बोलते हैं प्री टर्म। मतलब ये फुल प्रेगनेंसी का टर्म कंप्लीट नहीं करके जो पैदा हो रहा है इसको ही बोलते हैं प्री टर्म या फिर प्री मैच्योर बर्थ। टर्म मतलब जो कि मैच्योर बेबी होता है। पोस्ट टर्म मतलब 42 वीक्स के बाद जो बच्चा पैदा हो रहा है उसको बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनसेड? फिर से क्लासिफिकेशन वाला क्वेश्चन आ गया। हीरोइन, कोडेन, डाइक्लोफेनेक, मॉर्फिन। तो हीरोइन, कोडेन, मॉर्फिन, ये जो तीनों ड्रग्स है, ये तीनों ड्रग्स क्या है? हीरोइन, कोडेन, मॉर्फिन, ये तीनों आ जाएगा ओपॉइड ड्रग। और जो डाइक्लोफेनेक है ये है एनसेड वाला ड्रग। क्लासिफिकेशन वाला क्वेश्चन तो देख लेते हैं। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का क्लासिफिकेशन क्या है? तो इसमें ही था डाइक्लोफेनेक वाला क्वेश्चन, जो कि प्रेफरेंशियल कॉक्स इनहिबिटर, जिसमें आ जाता है डाइक्लोफेनेक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी फाइलेरियल ड्रग? मतलब वुचेरेरिया बैंकॉफ्टी से बचाते हैं या फिर वुचेरेरिया बैंकॉफ्टी का ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डाइथाइल कार्बाजिन, जो कि है DEC। ये ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर फाइलेरियसिस, ये हम जानते ही है। एंटी एल्मेंथिक ड्रग का क्लासिफिकेशन है ये क्लासिफिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। डेप्सोन इज यूज्ड इन द थेरेपी ऑफ, डेप्सोन के बारे में हमने कहाँ पढ़ा था? लेप्रोसी, हाँ, एंटी लेप्रोटिक ड्रग। तो ये भी लगाइए ना आंसर, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। ये एंटी लेप्रोटिक ड्रग सल्फॉन में आ जाता है डेप्सोन, फिनाजिन में क्लोफामेजिन, एंटी ट्यूबरक्यूलर में रिफाम्पिसिन, इटियोनामाइड, और अदर एंटीबायोटिक्स में ऑक्सफ्लॉक्सासिन, मोक्सिफ्लॉक्सासिन, मिनोसाइक्लिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन। द कार्डियोवास्कुलर डिजीज एसोसिएटेड विद डिसऑर्डर ऑफ हार्ट रिदम, क्या बोलेंगे? हार्ट रिदम मतलब आरिथमिया। ये बहुत मतलब इजी क्वेश्चन था। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन मतलब जिधर हार्ट को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहे हैं, जिसके कारण स्ट्रोक हो रहे हैं, उसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। एंजाइना पेक्टोरिस मतलब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का पहला स्टेज, जिधर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है जिसके कारण पेन हो रहे हैं। और इस्चेमिया मतलब लो ऑक्सीजन जिस जगह पे हो रहे हैं उसको बोलते हैं इस्चेमिया। मतलब इश्केमिया के कारण होता है एंजाइना, एंजाइना के कारण हो जाता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ड्रग सप्रेसिंग नोशिया वोमिटिंग, ये तो आप लोगों का फेवरेट क्वेश्चन है। तो नोशिया वोमिटिंग है आप लोगों का फेवरेट वाला साइड इफेक्ट, बट ये नोशिया वोमिटिंग किस ड्रग का साइड इफेक्ट नहीं होगा? तो जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा एंटी इमेटिक, जो कि इमेसिस प्रिवेंट करते हैं, मतलब नोशिया वोमिटिंग होने नहीं देते। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। एंटी डायरियल मतलब जो डायरिया को प्रिवेंट करते हैं। एंटी अल्सर मतलब जो अल्सर से हमारे बॉडी को ट्रीटमेंट कर देते हैं। और एंटीसेप्टिक तो हम लोग जानते ही है।
इसका एग्जाम्पल है ondansetron, metoclopramide. Which of the following drugs is used as a neuromuscular blocking agent? डायरेक्ट क्वेश्चन है. न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट सक्सिनाइलकोलिन. ये तो एकदम आसान वाला क्वेश्चन था. तो इसमें दो है, सेंट्रली एक्टिंग, पेरिफेरली एक्टिंग. सेंट्रली एक्टिंग में आ जाते हैं मिफिसिन, डायजेपम, बैक्लोफेन. और पेरिफेरल में आ जाते हैं ड्यूटर्बोक्यूरिन, पेनक्यूरियम, वर्क्यूरियम, विवाक्यूरियम, ये सारा ड्रग्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर? बीटा एगोनिस्ट के बारे में हमने अभी अभी देखा. बीटा ब्लॉकर मतलब ओलॉल. ओलॉल जहां भी दिखेगा वो हो जाएगा बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर. प्रोपानोलॉल, मेटोप्रोलॉल, एटेनोलॉल. उसके बाद वर्ल सर्टन. सर्टन मतलब क्या है? जब हम लोग एसीई इनहिबिटर पढ़े थे तब हमने क्या देखा था? प्रिल. और जब 82 रिसेप्टर ब्लॉकर के बारे में पढ़ेंगे तो उसका क्या हो जाएगा आंसर? उसका हो जाएगा सर्टन इन में. और प्रिल भी हमने देख लिया, सर्टेन भी नहीं होगा. और विराफामिल ये तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है. तो ये है बीटा ब्लॉकर्स का क्लासिफिकेशन. इधर से ही था क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन था. एजेंट फॉर रिड्यूसिंग एसिडिटी, ये तो इतना आसान क्वेश्चन मैं सोच ही नहीं सकती हूँ कि इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है. तो जो एसिडिटी को कम करेंगे, एसिडिटी को कौन कम करेंगे? एंटासिड. एंटी टू एसिड इज एंटासिड. एसिडिफायर एसिडिटी को बढ़ाएंगे. उसके बाद प्रोटेक्टिव क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेंगे एसिडिटी से. और एड्सॉर्बेंट क्या होगा? जो एड्सॉर्ब करेगा सरफेस के थ्रू. वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्काइलेटिंग एंटी कैंसर एजेंट. एल्काइलेटिंग एंटी कैंसर एजेंट, फिर से क्वेश्चन क्लासिफिकेशन वाला. क्या हो जाएगा इसका आंसर? जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा क्लोराम्ब्यूसिल. क्लोरामफेनिकॉल तो एंटीबैक्टीरियल एजेंट है. क्लोरिक्सिडिन, क्लोट्रेमाजोल ये तो एंटी फंगल वाला ड्रग है. तो ये जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट वाला था. तो ये है, सॉरी, ये है एंटी कैंसर ड्रग का क्लासिफिकेशन. देख लीजिए एक बार. एंटी मैलेरियल ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स, इसका आंसर बहुत आसान है. एंटी मैलेरियल ड्रग जो पहले बना था वो क्या है? शिंकोना. शिंकोना से क्या बन रहे थे? क्विनिन. इसका आंसर हो जाएगा क्विनिन. तो लगा लीजिए इसका आंसर क्विनिन. तो यह है एंटी मैलेरियल ड्रग का क्लासिफिकेशन जो कि नेचुरली मिलता है फ्रॉम शिंकोना एल्कालॉइड. तो ये हो जाएगा क्विनिन. देख लीजिए इधर है. तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सारा डिस्कशन समझ में आया. और आप लोग देख ही सकते हैं कितना बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है ईएसआईसी फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए. तो अगर आप अच्छे से क्लासिफिकेशन कर रहे हो, थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट और मोड ऑफ एक्शन याद रख रहे हो, तो ये एग्जाम आपके लिए तो बहुत ही आसान है. आप कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट बिना दे के ही आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हो और अपना जो सीट है उस सीट को ऑक्यूपाई कर सकते हो. आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो पे. बाय बाय.